नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम छात्रों, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं सीबीएसई बोर्ड 2020-2021 का। इसमें कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई ने बोर्ड का एग्जाम देने वाले छात्रों को राहत देते हुए कुछ सिलेबस को कम किया है। उस पर विचार करेंगे क्या क्या कम किया है और बचा क्या है, और प्रत्येक भाग को, प्रत्येक प्रश्नों को अच्छी तरह से चर्चा करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बोर्ड परीक्षा के विषय में क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, अब जो दो भाग होंगे, भाग अ और भाग आ। तो भाग अ में बहुविकल्पात्मकाः प्रश्नाः जो 40 अंक के हैं, उसमें अनुप्रयुक्त व्याकरणम ये 25 अंक का, और पठितावबोधनम पठित अवबोधनम ये 15 अंक का। ये एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आएंगे इसमें। और भाग आ, इसमें वर्णनात्मकाः प्रश्नाः अर्थात वर्णन करने वाले प्रश्न आएंगे, थोड़ा बड़े प्रश्न आएंगे, ये भी 40 अंक का। तो टोटल 80 मार्क्स का है। और 20 मार्क्स जो आपको इंटरनल असेसमेंट के तहत विद्यालय के द्वारा मिलने वाला है, तो उस पर अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। केवल बोर्ड परीक्षा में जो 80 मार्क्स का होगा उस पर चर्चा करेंगे। और भाग आ में अपठित अवबोधनम ये 10 अंक का, पहले भी आते थे अब भी आएंगे। रचनात्मकम कार्यम 15 अंक का, ये भी पहले से आ रहे थे, वो रहेगा ही। पठित अवबोधनम आपके पाठ्य पुस्तक से पठित अवबोधनम ये 15 अंक का। तो टोटल भाग अ और भाग आ 40-40 अंक के होंगे। अब थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण में पहला जो प्रश्न होगा वो संधि का होगा, और वो संधि 4 नंबर का, एक नंबर का एक प्रश्न। ये बहुविकल्पात्मक रहेगा, विकल्प दिए रहेंगे 4-4, उसमें से एक को आपको चयन करना है। तो संधि में पढ़ना क्या क्या है, तो व्यंजन संधि, स्वर संधि पढ़ना ही नहीं है। व्यंजन संधि में वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्ण परिवर्तनम और प्रथम वर्णस्य पंचम वर्ण परिवर्तनम, ये केवल 2 मार्क्स का आएगा आपका। फिर नेक्स्ट है विसर्ग संधि में रिड्यूस कर दिया है इसको, और इसमें केवल विसर्ग का 2 ही भाग को पढ़ना है। विसर्गस्य उत्तम मतलब विसर्ग का उकार में परिवर्तन, और विसर्गस्य स्थाने दंती स तालव्य स मूर्धन्य स का प्रयोग, ये भी 2 नंबर का। ये बांट दिया गया है इसमें कि व्यंजन संधि 2 नंबर का और विसर्ग संधि 2 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, समास है। समास दूसरा प्रश्न, समास ये भी 4 मार्क्स का होगा, और प्रत्येक 4 प्रश्न होंगे 4 मार्क्स का, और प्रत्येक के लिए एक एक मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। समास में पढ़ना क्या है, इसमें बहुव्रीहि समास को हटा दिया गया है इस बार। तत्पुरुष समास इसमें केवल विभक्ति वाला पढ़ना है, पहले भी विभक्ति वाला ही पढ़ना था। अव्ययी भाव समास में इन्हीं शब्दों को, 6 शब्दों को जो पहले भी पढ़ने के लिए था, 6 शब्दों को रखा गया है। और द्वंद्व समास में केवल इतरेतर द्वंद्व को पढ़ना है। 3 भाग है उसमें, लेकिन केवल इतरेतर द्वंद्व को पढ़ना है। आगे जो है प्रत्यय वाला में देखिए, इसमें बहुत कम कर दिया गया है। इसमें तद्धित प्रत्यय में केवल मतु प्रत्यय और त्व प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तो जो शब्दों के अंत में प्रत्यय लगता है। और एक स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय में केवल टाप है, अर्थात आकारांत शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसमें मैं वीडियो बना करके विस्तार से चर्चा भी करूंगा। तो तद्धित प्रत्यय में मतुप और त्व, इसके लिए 3 मार्क्स निर्धारित हैं, और स्त्री प्रत्यय जो टाप है इसके लिए 1 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो वाच्य परिवर्तन, ये वाच्य परिवर्तन कितना मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का, और इसके लिए केवल लट लकार में आएगा। पहले भी लट लकार में ही पूछा जाता था। तो कर्तरी क्रिया कर्म क्रिया इस पर आधारित होगा। और वाच्य के लिए मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसे विस्तार से देख करके समझ सकते हैं। ये 3 नंबर का, एक नंबर का 3 प्रश्न आएंगे इसके लिए। फिर समय लेखनम है, और ये व्याकरण में से मुझे लगता है कि सबसे हल्का है ये।
अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम, इसमें सामान्य, सामान्य का मतलब 8 बजे 9 बजे, शपाद, शपाद का मतलब सवा 8 बजे 9:15 बजे, सार्ध का मतलब 8:30 9:30, इस प्रकार से साढ़े होता है सार्ध मतलब, पादोन मतलब पौने, तो 7:45 9:15, इस प्रकार से ये 4 ही प्रकार का आएगा और इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। आगे है अव्यय पद। अव्यय पद का वाक्य बनाने के लिए, ये देखिए इतने सारे हैं अव्यय पद जिसको आपको पढ़ना है और ये वाक्य बनाने के लिए आता है। बनाने क्या मतलब, शब्दों का चयन करने के लिए आता है, मंजूषा में दिया हुआ रहता है, भरने के लिए आता है। तो ये आप या तो मंजूषा में दिया हुआ रहेगा या विकल्पात्मक रहेगा, चयन करना है कि कौन सा भराएगा। तो इनमें से आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे। ये भी 3 नंबर का आएगा, लेकिन इसमें प्रश्न 6 रहेंगे, आधा आधा मार्क्स का रहेगा इसमें 6 प्रश्न। फिर अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन ये व्याकरण का बहुत ही विस्तृत रूप है। पूरा अच्छी तरह से आपको व्याकरण हर एक पार्ट को समझना पड़ेगा। उसमें से क्या क्या अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तो वचन, लिंग, पुरुष और लकार, जैसे 5 लकार है तो पांचों लकार को समझना पड़ेगा। पुरुष है 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो पुरुष को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग को भी अच्छी तरह से समझना है। और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन चीज़ों को यदि आप समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो आप वाक्य का संशोधन अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। ये 3 नंबर का आएगा, एक एक प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से ये भाग जो इस प्रकार से ये अनुप्रयुक्त व्याकरण जो 25 नंबर का है पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। पठितावबोधनम। पठितावबोधनम जो आपके लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, उसी पाठ्य पुस्तक से उसी भाग 2 में से आपको ये प्रश्न निर्माण करने के लिए पूछा जाएगा। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, प्रश्न निर्माण का अपने YouTube चैनल के व्याकरण भाग में, आप उसे देख सकते हैं। ये 5 नंबर का आएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर का एक प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न निर्माण। फिर नेक्स्ट जो है मेलनम। मेलनम मतलब पर्याय पद का या विशेषण विशेष्य के साथ मेल कराने के लिए ये आएगा और ये कितना 4 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 4 प्रश्न आएगा, 4 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का। तो आप बुक में से ही पर्याय पदों का अच्छी तरह से संस्कृत का संस्कृत में अर्थ और विशेषण विशेष्य के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उसको अच्छी तरह से देखें, समझने का प्रयास करें। भाषिक कार्यम। भाषिक कार्यम में जो पठित गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश आता है, उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है 2-2 नंबर का ये है। तो ये 2-2 नंबर का मतलब प्रत्येक में आएगा, तो उसको लेकर के 6 नंबर इस भाषिक कार्य को। और भाषिक कार्य में क्या क्या आएगा, तो वाक्य कर्तरी क्रियापद चयनम, मतलब वाक्य में कौन सा कर्ता है और क्रिया, इस कर्ता का कौन सा क्रिया है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर विशेषण विशेष्य चयन करने के लिए पूछा जा सकता है। और सर्वनाम किसके लिए, यह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। फिर पुनः पर्याय पद, विलोम पद का चयन करने के लिए। तो ये संस्कृत का संस्कृत में अर्थ, विलोम पद, ये सभी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कितने नंबर का आएगा, तो भाषिक कार्यम 6 नंबर का आएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का। लेकिन ये प्रश्न जो आएगा वो किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो पठित गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश के साथ। आगे देखते हैं अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधन में मतलब आपको एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, अपठित गद्यांश, और कितना नंबर का रहेगा, ये टोटल 10 नंबर का रहेगा। उसमें से पहला प्रश्न जो रहेगा एक पदेन उत्तरत, वो 2 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का वो रहेगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, चयन करना है आपको। फिर पूर्ण वाक्येन लिखत, इस प्रकार से प्रश्न रहेगा, तो पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ये 2 प्रश्न रहेगा, 2-2 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और हल्का भी है। शीर्षक लेखनम, शीर्षक लिखना, हेडिंग लिखना है। हेडिंग लिखने के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है। आप हेडिंग का चयन जो है अच्छी प्रकार से करें, विषय वस्तु को ध्यान में रख करके करें, और उसमें अपने मन से भी आप हेडिंग के शब्द को लिख सकते हैं। और कभी कभी गद्यांश में भी
उसका रहता है ऐसा शब्द जो कि मतलब आप हेडिंग बना सकते हैं उसको। भाषी कार्यम, भाषी कार्यम के लिए क्या है, तो फिर उसी प्रकार से वाक्य कर्तरी क्रियापद चयन, वाक्य में कर्ता और क्रियापद का चयन करना है, विशेषण विशेष्य चयन और सर्वनाम पदों का चयन करना है, फिर पर्याय विलोम पद इनका चयन करना है। ये 3 नंबर का टोटल ये अपठित अवबोधन जो है वो 10 नंबर का रहेगा। और ये अपठित का मतलब आपका पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, अनसीन पैसेज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं, 10 नंबर उधर हो गया, 30 नंबर का और इधर चर्चा करना है। इसमें रचनात्मक कार्यम है, रचनात्मक कार्यम में ये 15 नंबर का रचनात्मक कार्य, इसमें क्या है, पत्र लेखनम, पत्र लिखने के लिए रहेगा और ये 5 अंक का रहेगा। इन 5 अंकों में प्रत्येक जो मंजूषा में से शब्द का चयन करना है, एक के लिए हाफ मार्क्स निर्धारित होगा, आधे मार्क्स रहेंगे उस पर, और 10 का चयन करना, 10 मतलब भरने के लिए रहेगा, उपयुक्त जगह पर उपयुक्त शब्द को ही भरना है। और इस एक गलती होगा तो स्वाभाविक रूप से वहाँ 2 गलती हो जाने की संभावना बनता है, इसलिए आप इसको बहुत सोच समझ के लिखना है, बनाना है। तो पत्र लेखन 5 नंबर का। उसके बाद चित्र वर्णनम है, चित्र वर्णनम, चित्र के आधार पर आपको वाक्यों का प्रयोग करना है, वाक्य लिखना है। अनुच्छेद लेखनम, अनुच्छेद मंजूषा दिया हुआ रहता है और किसी विषय पर दिया हुआ रहता है, जैसे दीपावली है, वसंत ऋतु है, ठीक है, इस प्रकार से, या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो जो होने वाले घटनाएं हैं समसामयिक, उन घटनाओं पर भी कभी कभी पैसेज लिखने के लिए रहता है। तो 5 वाक्यों का निर्माण करना है इसके लिए। उसमें इसमें या तो चित्र वर्णन को लिखना है या फिर अनुच्छेद लेखन को लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, केवल एक को ही बनाना है, जो आपके लिए सटीक लगे, जो आपके लिए अच्छा लगे। दोनों का मंजूषा को देख करके आप निर्णय करें कि इसमें से कौन हमारे लिए उपयुक्त होगा। और ये प्रत्येक वाक्य के लिए एक एक नंबर निर्धारित है, 5 मार्क्स। फिर हिंदी आंग्ल भाषायाः वा, आपका हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दिया हुआ रहेगा, उसे संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, एक के लिए 1 नंबर, इस प्रकार से 5 नंबर। तो आगे बढ़ते हैं, पठित अवबोधनम। अब ये पठित अवबोधनम 15 अंक का है और ये 15 अंक में से यहाँ पर 9 अंक का दिया हुआ है। गद्यांश 3 नंबर का, आधे इसमें एक पदेन उत्तरत, ये आधे आधे मार्क्स के 2 प्रश्न रहेंगे, और पूर्ण वाक्यन इसमें 1 मार्क्स के 2 प्रश्न रहेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 मार्क्स के 1 ही प्रश्न रहे। और इसके लिए गद्यांश में जो भाषी कार्य है वो मतलब गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, ये 6 नंबर का पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। फिर इसी प्रकार से पद्यांश, पद्यांश मतलब श्लोक वाले भाग, और नाट्यांश, नाट्यांश मतलब नाटक वाला भाग। और 3-3 ही नहीं, 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें 2-2 नंबर का भाषी कार्य जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ वो भी रहेगा। आगे देखिए, पठित अवबोधनम का पिछले पृष्ठ में मैं 9 नंबर का चर्चा कर चुका हूँ, यहाँ पर 6 नंबर का। और इन 6 नंबरों में से श्लोक का अन्वय, 18 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो श्लोक का अन्वय या भावार्थ लेखनम, दोनों में से किसी एक को लिखना है। और भावार्थ या अन्वय लिखना नहीं है, रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए आएगा। उसमें से मंजूषा में शब्द दिए हुए रहेंगे, उसमें से चयन करके लिखना है। और 4 लिखना है, आधे आधे मार्क्स का 4 रहेंगे, इस हिसाब से इसके लिए 2 अंक हैं। और लास्ट जो है वो घटनाक्रमानुसार कथा लेखनम, घटनाक्रम के अनुसार से कथा लेखन, अर्थात वाक्यों को कथा घटनाक्रम के अनुसार से अरेंज करना है। ध्यान रहे वाक्य अरेंज करना है। इसमें से 8 वाक्य रहेंगे और 8 वाक्य में आधे आधे मार्क्स करके आपको पूरे 4 मार्क्स रहेंगे, मतलब एक वाक्य के लिए आधा मार्क्स। यदि आप सही सही अरेंज कर लेते हैं 8 वाक्य को तो आपको मिलेंगे पूरे 4 अंक। अब जो मैं चर्चा करने वाला हूँ नेक्स्ट, वो है आपका जो पाठ्य पुस्तक सेमुसी है, उसमें पढ़ना कौन कौन सा है। तो परीक्षाये निर्धारिताः पाठाः, परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ ये कौन कौन है। तो इसमें देखिए, प्रथम पाठ
द्वितीय पाठ तृतीय नहीं है, चतुर्थ नहीं है, पंचम पाठ है, फिर षष्ठ पाठ, सप्तम पाठ, अष्टम पाठ और नवम पाठ है। ठीक है, टोटल इसमें केवल 7 चैप्टर्स अर्थात 7 पाठ ही पढ़ने हैं। उसमें सूचि पर्यावरणम, बुद्धिर्बलवती सदा, जननी तुल्य वत्सला, सुभाषितानि, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, विचित्रः साक्षी और सूक्तयः। इसमें श्लोक वाला कौन कौन सा पाठ है? तो सूचि पर्यावरणम ये श्लोक वाला पाठ है, सुभाषितानि श्लोक वाला पाठ है और सूक्तयः ये श्लोक वाला पाठ है। अर्थात तो पद्यांश का तैयारी करने के लिए 3 पाठ, गद्यांश के लिए बुद्धिर्बलवती सदा ये गद्य वाला भाग है, जननी तुल्य वत्सला गद्य वाला भाग है और विचित्रः साक्षी ये गद्य वाला भाग है। तो 3 पद्य, 3 गद्य और 1 सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, ये नाटक का नाट्यांश का तैयारी करने के लिए। अर्थात नाट्यांश के लिए आपको केवल एक पाठ अच्छी तरह से देखना है, नाट्यांश उसी में से आएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामना व्यक्त करते हैं। आप अच्छी तरह से पढ़िए और परीक्षा में अच्छी सफलता अर्जित करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।